वेद में जातवेद है, अर्थात पोस्टमैन। पत्र आता है, डाक में जब पत्र आता था, किसका है, फला का है, तो वहां तो वो पोस्टमैन लेकर के आता था का तार हो, चिट्ठी हो, जो भी हो, रजिस्ट्री हो, लेकर आता था। उसी प्रकार ये अग्नि सबके हव्य और सबके अधिकार को पहुंचे। वही गौ को अगर आप देते हैं तो गौ में हमारे सारे देवताओं का निवास है, वह सबके पास पहुंचता है और सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। सब में वही ब्रह्म है, लेकिन भगवान सब में निवास करते हैं। एक सिंह में भी भगवान निवास करते हैं, एक हाथी में भी भगवान निवास करते हैं, जो गए एक गौ में भगवान निवास करते हैं, हर प्राणी में, एक कुत्ता में भगवान निवास करते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, और सब में ब्रह्म है। लेकिन जैसे एक व्यक्ति जा रहा था, उसको ऐसा है कि मैं ब्रह्म हूं, जो भगवान सब में है, ब्रह्म सब में व्याप्त है, तो मेरे में भी ब्रह्म है, तो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और सबको यही कहता था, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। रास्ते पकड़े जा रहा था और उधर से हाथी आ रहा था, उधर से हाथी आ रहा था और महावत कहता है, हट जाओ भाई, हट जाओ, हट जाओ, ये सनका हुआ है, तुम हट जाओ। कहा हम नहीं हटेंगे, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मार सकता है, उसमें भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। बार बार वो चिल्लाया महावत कि हट जाओ भाई, ये सनका हुआ है, इसका कोई भरोसा नहीं है, तुम्हें मार देगा। लेकिन इसने कहा मैं ब्रह्म हूं, वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म को नहीं मार सकता। उसकी एक नहीं सुना, और उधर से आया हाथी और सूंड में लपेटा, फेंक दिया। संत ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज ब्रह्म ने मुझे मार दिया, मुझे फेंक दिया, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मार सकता है? कहा ये बताओ, तो ब्रह्म ने तुझे मना किया कि नहीं? कहा नहीं। कहा जो ऊपर बैठा है हाथी के ऊपर, वो भी तो ब्रह्म है, ब्रह्म ही तो तुम्हें बोल रहा है कि हट जाओ, ये सनका हुआ है। इसलिए विचार, मनुष्य ही विचार, भगवान सर्वत्र है, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सुख राशि, ईश्वर
कथा को श्रवण करके किसका उद्धार हुआ। मुनि ने कहा कि एक समय की बात है कि देवर्षि नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए आयुष मृतलोक में भ्रमण कर रहे थे। तो देखे क्या कि इस जगत में सब प्राणी दुखी है, किसी किसी से कोई प्रेम नहीं है, सब परेशान। गेहे गेहे जनई जनई कथा तो हो रही है, उसका कोई मतलब। हर घर में श्याल को बुद्धिदायक, हर घर का जो साला है वही अपनी बहन के घर में मालिक बना हुआ, सलाहकार देने वाला। जिस घर में उस घर का मामा अगर सलाहकार हो जाए तो उस घर की क्या हालत होगी। शकुनी सलाहकार हो गया हस्तिनापुर अपने भांजा दुर्योधन। देवर्षि नारद देते हैं कि श्याल को बुद्धिदायक, और ये साले हर घर के बुद्धि देने वाले घर में है। घर के गार्जियन का कोई मतलब नहीं, मालिक का कोई मतलब नहीं, सब उसका सम्मान करते हैं। ऐसी स्थिति, दैनिक स्थिति को देख करके देवर्षि नारद जी महाराज बड़े परेशान। तो देखा क्या, भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, तो वृंदावन में जब गए देवर्षि नारद जी महाराज तो देखा कि एक युवती है, बड़ी सुंदर है और बड़ी भीड़ है, और उस युवती के चारों तरफ अन्य देवियां हैं जो उसके लिए सेवा में हाजिर हैं, पंखा झेल रही हैं। और दो व्यक्ति जो है सोए हुए हैं, वो ठीक है, लेकिन वो ज्योति रो रही है। देवर्षि यह कौतूहल देकर के देवर्षि नारद जी महाराज आकाश मार्ग से उतरे। भगवान के नाम का गुणान सदैव ही देवर्षि नारद जी महाराज भगवान के नाम का ही गुणान गाते। नारद जी को जब देखा आते हुए, उस युवती दौड़ करके प्रणाम किया। मुनिवर, अब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा। नारद संत है, संत की दृष्टि जिस जीव के ऊपर पड़ जाती है, जिस व्यक्ति के ऊपर, उसका दुख अवश्य दूर हो जाता है। संत महापुरुष जो होते हैं बिगड़े भाग्य को सुधारने वाले होते। देवर्षि नारद जी ने पूछा, आप कौन हो? कहा, मेरा नाम भक्ति है। कहा, ये कौन है? कहा, सब देवियां हैं, गंगा जमुना मेघल सुधा गोदावरी, ये सब मेरी सेवा में हाजिर हैं। अब बताओ, जिस भक्ति की सेवा में गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी ये सब नदियां देवियां जिसकी सेवा में हाजिर हैं, अब उसका दुख भी नहीं दूर हो रहा है, तो हमारा दुख कैसे दूर होगा जब ऐसी शक्तियां जिसके साथ हैं और उसका दुख लगा का लगा है। इसलिए कहते हैं सदैव भगवान की शरण में रहोगे तो दुख आएगा ही नहीं। नारद जी ने कहा, आप भक्ति हो, भगवान की प्रिया। ये कौन है? कहा, मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान हो वैराग्य। आज इस अवस्था में कहा, महाराज यहाँ इनका कोई ग्राहक नहीं है। बाजार लगे हैं और बाजार में हर चीज के ग्राहक होते हैं, जिनको जो पसंद होगा वो ले। लेकिन वृंदावन में केवल भक्ति के ग्राहक हैं, ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक नहीं हैं। एक चीज मैं बता दूं, केवल भजन ही को कथा, भागवत कथा न समझो, जिसमें संगीत वादन हो और ये भजन हो। भागवत जो भगवान का हृदय है उसी से। मुनिवर, आप कुछ करिए, अब मेरा ऐसा महसूस मुझे हो रहा है, मेरा भाग्योदय होगा, मेरा दुख दूर होगा।
नारद जी महाराज गए और जाकर के ज्ञान और वैराग्य के कान में भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र का जप करते। ज्ञान वैराग्य जगे और पुनः सोए। देवर्षि नारद ने देखा इस स्थिति को, इस स्थिति को जब देखा, कहा कि भगवान की सिवा इस कष्ट को कोई दूर नहीं कर सकता। बेचारा, ये भक्ति तो भगवान की दासी है, प्रिया है, और तुम यहाँ, अरे तुम तो चाहो तो परमात्मा को घर घर में, जिस नीच के घर में भी अगर बुलाओगी तो परमात्मा वहां भी जाए। तुम भगवान की प्रिया हो, पुकारो, वो आएंगे। अरे जो परमात्मा ने द्रौपदी के लज्जा को बचाने वाले जो परमात्मा है, वो कहीं गए नहीं, वो यहीं पर है, लेकिन तुम प्रेम से पुकारो। और देवर्षि नारद जी के मन में ये पीड़ा चल रही है, ये चिंतन चल रहा है कि इसका कष्ट कैसे दूर हो। जाते हैं तो विशाला नगरी में, जहां सौनक आदि ऋषि मिलते हैं, और दुख का कारण इनके मुख पर वो दुख की छटा, उदासी छटा है। सौनक जी ने पूछा, देवर्षि आप भगवान के परम भक्त, भगवान के नाम में ही लीन रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, आपके मुख पर उदासी, ये चिंता, इसका कारण क्या? जो सदैव आनंद में ही विचरण करता है, आनंद में ही रहता है, और उसके मुख पर उदासी आ जाए और चिंता हो जाए, तो फिर आश्चर्य की बात है कि नारद जी ने पूरी कथा सुनाई। जब पूरी कथा सुनाई कि महाराज अब आप ही उपाय बताओ, चिंता ये कौन कर सकता है? संत। क्योंकि संत जब किसके लिए होता है, तो जीवों के कल्याण के लिए वो संत होता है। संतन के इसलिए कहा है कि सदैव संत कहीं भी दृश्य हो जाए, आपको देख, आप उनकी अगर देखें तो उनको प्रणाम करें, क्योंकि बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, और उनके संग में अगर आप हैं तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। भगवान की कृपा होगी और भगवान मिलेंगे, आप जो चाहते हैं वो मिलेंगे। जैसे कहा कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
जाए उर्ग नागरी, मिट जाए उर्ग नागरी, तेरी अर्थी बनेगी संतन के संग लागरी, तेरी अर्थी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कबीर राम सुमिरन में, पाप सके तो पागिरे, तेरे अजीवन संतन के संग लागिरे, तेरे अजीवन संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। कोई अंतरो बड़ बागरे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय। तो संत की कृपा, कितनी कृपा हमारे ऊपर है। हम सब जीवों के कल्याण के लिए देवर्षि नारद जी महाराज को चिंता हो गई। हम भगवान अगर संत भगवान को देखे तो हमें कि मेरे घर में आ जाए, आप कोई दरवाजे पर अतिथि आ जाए तो कहते हैं सूतक लगा है, फेरा हो जाओ, ऐसी भावना है। वे लोग हमारे लिए कितनी चिंता किया कि इस जगत के कल्याण हो जीवों का। सौनक जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की आप कथा श्रवण करो, कराओ। तो हुआ कहां होगा? तो हरिद्वार में आनंद घाट आनंदवन में व्यवस्था हुई भगवान की कथा की। भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए संतों की चिंता बढ़ी और भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए हरिद्वार में, अच्छा उसका हरिद्वार कहते हैं और हरिद्वार कहते हैं, हरिद्वार हरिद्वार, लेकिन संतों ने हरिद्वार को 5 नाम दिया। हरिद्वारम, हरद्वारम, गंगाद्वारम तथैव च ब्रह्मद्वारम मोक्षद्वारम। 5 नाम है। हरि और हर का दोनों का एक ही रास्ता है, एक ही काम है, हरण करने। हरि भगवान विष्णु नारायण को कहते हैं और हर भगवान शिव को कहते हैं। मोक्ष का भी द्वार है, मोक्ष द्वारा हरिद्वार, गंगा द्वारा हरिद्वार, ब्रह्म द्वारा हरिद्वार। हरि
दोनों भगवान हरि भी हरण करते हैं, तो किसका हरण करते हैं? जीवों के पाप का हरण करते हैं। हरि हरिष्यति जीव पापा, जीवों के पाप को भगवान हरि हरण करते हैं, लेकिन हर भगवान शंकर वो भी हरण करते हैं। दोनों में भेद नहीं रखना चाहिए। जो हरि है वही हर है, और जो हर है वही हरि है। हर क्या करते हैं? वो भी हरण करते हैं। हरति पाप प्राण जीवात्मा, वो भी हरण करते हैं, जीवात्मा के प्राण का हरण करते हैं। दोनों हरण करते हैं, लेकिन हरि पाप का हरण करते हैं, अहर प्राण का हरण करते हैं। हरण दोनों जो हरण करे तो उस जीव का मोक्ष हो जाता है, वही हरिद्वार है। हरिद्वार में एक बार स्नान करो, इसलिए हरिद्वार में ही कथा, क्योंकि भगवान वो मोक्ष द्वार है, वो ब्रह्म द्वार है, जहां सबके कष्ट दूर हो। हरिद्वार में कथा हो। सौनक जी सुनाने लगे, सभी ऋषि महर्षि आए, जो यही सुना वही से दौड़ता हुआ भगवान की कथा में आया। बड़े संत रुके, देवर्षि नारद जी महाराज श्रोता है, बड़े ऋषि महर्षि और तो आए, जिसमें प्रहलाद भी आए, 6 देवता भी आए। और भगवान की जब कथा होने लगी और भगवान के नाम का जब जयघोष होने लगा, नाम संकीर्तन होने लगा, तो उस समय वृंदावन से भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकाश मार्ग से उड़ती हुई भगवान की कथा में उसका पदार्पण हो गया। बोले भक्ति महारानी की, बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। ज्ञान वैराग्य की जो जर्जर अवस्था थी, उसको हमारे संत देवर्षि नारद सौनक आदि ऋषियों ने मिल करके उसके कष्ट को दूर किया और भक्ति प्रसन्न हुई। क्योंकि जहां भक्ति है वहां भक्ति तरुण रहती है, जवान रहती है, और जहां भक्ति नहीं है, जहां केवल ज्ञान है, वैराग्य है, तो वहां ज्ञान वैराग्य तरुण रहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि भक्ति के बिना, भक्ति अगर है तो भगवान प्रसन्न है। लेकिन एक और बात है, जिस प्रकार भक्ति के बिना ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति का पतन हो जाता है। ये ध्यान दो, भक्ति करो तो ज्ञान से करो। ज्ञान है, भक्ति पुष्ट होगी, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। महर्षि वेदव्यास महाराज जब सब वेद की रचना किया, 4 वेद की, फिर भी शांति नहीं मिली। 5वां वेद महाभारत का किया, फिर भी शांति नहीं मिली। 17 पुराण की रचना किया, फिर भी शांति नहीं मिली। तो सरस्वती नदी के किनारे उदास थे और आंखों से अश्रुधारा बही। देवर्षि नारद विचरण करते हुए, भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी महाराज आए, देखे, कहे, अहो पराशर नंदन, अर्थात पराशर पुत्र महर्षि वेदव्यास, किस चिंता में आप डूबे हो? क्या हुआ? व्यास जी ने कहा, मुनिवर, अहो भाग्य की आपका पदार्पण हुआ। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मेरी चिंता दूर हो जाएगी। कहा, क्या चिंता है? पूरी बताया कि इतनी रचना हमने किया, लेकिन फिर भी मन की शांति, तो जिस रचना से मुझे शांति नहीं मिलती, मेरे मन की शांति नहीं मिलती, तो इस जगत वालों की शांति कैसे मिलेगी? तो देवर्षि नारद ने प्रेरित किया कि आपने 17 पुराण की रचना तो किया, लेकिन उसमें भक्ति का कहीं गान नहीं किया है। इसलिए भक्ति का गान करो। तो भागवत महापुराण की रचना करके और भक्ति महारानी को का नृत्य करा दिया। और भक्ति महारानी वही भक्ति है जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जो व्यक्ति चाहे
वह भागवत महापुराण में उसे प्राप्त होता है। तो हमारे संत जो भक्ति के कष्ट को भी दूर करते, कहा महाराज इसके बाद यही है उद्धार कारक की कोई और है? कहा है ना। कहा वो कौन है? कहा महाराज विदर्भ नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव कौन है? आओ भी जो है तुंगभद्रा, विदर्भ नगर में एक नदी बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंग मने श्रेष्ठ होता और भद्र मने कल्याण करने वाले। जो श्रेष्ठ कल्याण करता है, जो उत्तम कल्याण करता है, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा क्या है? आप अपने शरीर को मानो कि ये शरीर मेरी तुंगभद्रा नदी है और इसमें जो निवास करता है उसका नाम है आत्मदेव। उसका नाम है आत्मदेव। और तुंगभद्रा में रह करके आत्मदेव का कल्याण न हो, ये आश्चर्य की बात हुई कि नहीं? कौन करेगा उसका कल्याण? उसमें तुंगभद्रा नदी में विराजमान आत्मदेव सदैव ही चिंतातुर है। क्यों? इसलिए हर प्राणी चाहता है मुझे एक पुत्र हो जाए। इसलिए भाई पुत्र की अभिलाषा क्यों? इसलिए महाराज दशरथ को भी चिंता हुई, महाराज प्रियव्रत को चिंता हुई मुझे पुत्र नहीं। उन्हें जितने संतानें महाराज प्रियव्रत को होती थी सब जो है मर जाते थे और जाकर के ले जाकर के अब वो जो है गंगा के किनारे जो है दफनाते थे। नित्य बराबर जितने पुत्र होते सब ले जाकर दफना। महाराज प्रियव्रत भी बड़े चिंता थे, मेरी संतान नहीं बचती, क्या बात है। एक दिन एक पुत्र महाराज प्रियव्रत को हुआ और उसको लेकर के वो जा रहे थे उसे पृथ्वी में गंगा किनारे दफनाने के लिए। तभी भगवती कात्यायनी देवी का रथ जा रहा था, उस पर मैया जा रही थी। कात्यायनी देवी समझते हैं कौन है? खष्टी देवी, जिसको आप छठ माता कहते हैं। मैया छठ का नाम आप देते हो, जो कार्तिक मास में छठ के दिन पूजा होती है, उनका नाम है कात्यायनी। और परम्बा मृणानी जगतजननी जगदम्बा प्रणा दुर्गा भगवती ब्रह्मांड नायिका जो कात्यायनी के रूप में प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ये नवदुर्गा के रूप में उसने देखा और उसका दर्शन महाराज प्रियव्रत ने पूछा, राजन क्या बातें बड़े रो रहे, कैसे बालक है? पूरी कथा जब बताए महाराज प्रियव्रत ने तो मैया ने कहा, जाओ राजन, आज के बाद जितने पुत्र तुम्हारे होंगे, जितने पुत्र होंगे वो सब जीवित रहेंगे, लेकिन एक काम करना। कहा क्या? अपना परिचय नहीं दिया। कहा भगवती कात्यायनी का यज्ञ करो और भगवती कात्यायनी की पूजा कराओ, व्रत करो। किस लिए? पुत्र चाहिए मुझे, धर्म की रक्षा हो। ये नहीं कि इस राज इस सिंहासन को पर वो सुशोभित हो, केवल उसके लिए नहीं, धर्म की रक्षा। सिंहासन किस लिए है? ऐसे पूरे धरातल में और देश में दो ही आसन है, दो आसन, एक राज सिंहासन है और व्यास का सिंहासन। दो गद्दी, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी गद्दी से राष्ट्र की रक्षा होती है और व्यास गद्दी से सब जीव, सब राजा का कल्याण और मार्ग मिलता है। मुझे ऐसे रहना चाहिए। ये अध्यात्म की गद्दी है, वो राज की गद्दी है। तो
पुत्र चाहिए मुझे, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा हो और कुल धर्म की रक्षा हो, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। कुल धर्म क्या है? भगवान गीता में कहते स्वधर्मो निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करोगे कल्याण होगा, और दूसरे धर्म का आश्रय लोगे भयभीत रहोगे। स्वधर्म, मैं कहूं मेरा धर्म क्या है? धर्म क्या है? एक पितृ धर्म है, जिस पितरों का उद्धार पुत्र ही करेगा, इसलिए पुत्र की आवश्यकता है। ये राष्ट्र की रक्षा के लिए इसलिए पुत्र की आवश्यकता है, धर्म की रक्षा के लिए पुत्र की आवश्यकता। यही आत्मदेव की, आत्मदेव पुत्र के बिना चिंता थी। उसकी पत्नी थी, उसका नाम धुंधुले था। धुंधुले तो जथा नाम तथा गुण, जैसा थी वो, जैसा नाम था उसी प्रकार उसका आचरण भी। पुत्र, जिस घर में भगवान की भक्ति हो रही हो, जिस घर में पति पत्नी परिवार का सामंजस्य हो, जिस घर में पत्नी अपने धर्म का पालन करती, पति अपने धर्म का पालन और पुत्र अपने धर्म का पालन, बहू अपने धर्म का पालन, तो उस घर में जानते हो कौन आता है? परमात्मा आता है और पुत्र बनकर के आता है। कथा बताएंगे, अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारा धर्म क्या है? मनु जी महाराज राज्यसभा से उठ करके अन्यत्र जा करके अंतरिक्ष में, जहां कोई मुझे देखे नहीं, खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। बड़ी देर हुई तो मैया शत्रुपा गई, देखा कि राजभवन में नहीं है। ढूंढते जब वहां गई तो बट के वृक्ष के नीचे महाराज मनु जी बैठे हुए रो रहे। देखा, कहा महाराज रो क्यों रहे, क्या बात? कोई आप किसी प्रजा को कोई कष्ट है, कोई उल्हाना दिया? कहा नहीं। कहा आपके राज्य में कोई धर्म नहीं हो रहा? कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरे राज्य में धर्म रूप राज्य है, सब जगह धर्म है। कहा कहीं अधर्म फैला है? कहा नहीं। कहा किसी को कोई कष्ट है? कहा नहीं। किसी ने आपको कुछ कहा? कहा नहीं। कहा महाराज तुम, क्या मेरे से गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई? मनु जी ने कहा प्रिय, तुमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। कहा तो फिर रोने का कारण क्या है? ये रोने का कारण क्या है, आप मुझे बताओ। मनु जी ने जानती है क्या कहा? कि हो ही न विषय विराग। प्रिय, ये विषय को भोगते भोगते वैराग्य नहीं होगा। ये राज्य विषय है, ये परिवार विषय, जगत विषय है। कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत चौथपन। राज्य करते भवन में बसते, ये चौथापन आ गया। कहा तो फिर क्या चाहते हैं? कि भज जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। प्रिय, ये पूरा जन्म निरर्थक बीतता चला जा रहा है और भगवान का भजन नहीं हो रहा है। तो कहा महाराज तो चिंता किस बात की है? आप रोए नहीं, आपका पुत्र राज्य करने के लायक हो गया है, या अपना आपका उत्तराधिकारी है, उसे अब राज सिंहासन पर बैठाइए, राज तिलक करिए, और राज तिलक करके आप जो है वैराग्य धारण करिए, चलिए। महाराज मनु जी बड़ा प्रसन्न हुए। ऐसी पत्नी जिसके पास हो, ऐसी धर्म युक्त बात करने वाली, सहयोग करने वाली पत्नी का अर्थ है जो पति के साथ रहे, पति की आज्ञा का पालन करती रहे और पति का सहयोग करती रहे कामों में, वही पत्नी है। मनु जी महाबड़े प्रसन्न हुए और शत्रुपा जी के साथ आए और पुत्र को बुलाया। कौन पुत्र है? उतानपाद जी। देखिए
पुत्र भी तो कैसा है, निर्बल, पवित्र, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला पुत्र उतानपाद। मनु जी ने कहा, पुत्र सिंहासन पर बैठो उतानपाद, और ये मुकुट पहनो, ये राज लो, अब हम चलते हैं वन में तपस्या करने। कहा, नहीं पिताजी, आप जब तक है ना तब तक आप करिए, राज्य को संभालिए, हम आपका सहयोग करेंगे। कहा, नहीं बेटा, अब मुझसे ये राज्य नहीं चलेगा। तो जबरदस्ती राज्य दिया। पुत्र ले नहीं रहा है तो पिता जबरदस्ती राज दे रहा है, और पुत्र लेना नहीं चाहता। यहां पुत्र राज्य नहीं लेता चाहता है और पिता जबरदस्ती राज्य दे रहा है। और एक जगह पिता को जबरदस्ती गद्दी से उतार करके जेल में डाल दिया जाता है और स्वयं अपनी राज्य गद्दी पर बैठ गए। वो कौन है? कंस है, जो कथा है दिया। और यहां जबरदस्ती राज दिया जा रहा है कि बरबस राज, बरबस राज, कि बरबस राज जैसो तही कब दीना, बरबस राज सुतहि कब दीना, बरबस राज सुतहि कब दीना, बरबस राज सुतहि वैरागी तो धारण करना था, भजन करना था। मनुजी रो रहे थे ना, लेकिन नारी समेत गमन बन की। जब मनुजी जाने लगे तो साथ में शत्रुघ्न जी ने कहा, तो मेरा यहाँ कार्य क्या है? जिसके सहारे मुझे रहना है, जो मेरा देवता है, अगर वो देवता यहाँ नहीं तो मुझे रह करके यहाँ करना क्या? इसलिए नारी समेत मनुज के पीछे शत्रुबाजी लगी। ऐसे पति पत्नी का संबंध है तो वहां कौन आएगा? तो परमात्मा आएगा। और कैसे आएगा? तो पुत्र बन करके आएगा। वही मनु शत्रुपा ने तपस्या किया और भगवान आए और राम रूप से और पुत्र बन करके। वही मनु और शत्रुपा दशरथ कौशल्या हुए और भगवान उनके पुत्र बन करके। आचरण स्वभाव अगर सुंदर है तो भगवान आता है, अगर आचरण गलत है तो वहां भगवान नहीं आएगा, वहां अधर्म होगा और वहां अत्याचारी आएगा, अधर्मी आएगा। आत्मदेव बड़े सुंदर विचार है लेकिन पत्नी का विचार उत्तम नहीं है। आत्मदेव एक दिन पुत्र के लिए निकल पड़े और प्रण किया कि जब तक मुझे पुत्र नहीं मिलेगा मैं घर लौटकर नहीं आऊंगा, मैं आत्महत्या करूंगा। लेकिन बिना पुत्र का मैं घर नहीं लौटूंगा। एक हफ्ता खाने पीने बगैर हो गया। एक तालाब पर जाकर के बैठ गए। प्रातः काल का समय, एक ऋषि का आश्रम है। ऋषि देखे कि ब्राह्मण बड़ी देर से बैठे हुए, सूर्य इतने ऊपर आ गए। क्या बात है? कहीं आत्महत्या तो नहीं करे? अगर ये ब्राह्मण आत्महत्या किया मेरे सामने करेगा, इस आत्महत्या का दोष मुझे लगेगा। इसलिए ऋषि पहुंचे वहां और पूछा। तो ऋषि को देख करके आत्मदेव जी साष्टांग दंडवत किए, चरणों को पकड़ लिए, रोने लगे। ऋषि ने पूछा, ब्राह्मण तुम्हारा क्या नाम है? कहां के रहने वाले हो? क्यों इतना उदास हो? क्यों चिंता हो? क्या बात है? बताया, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं विदर्भ का रहने वाला हूं, ज्ञानी विद्वान। कहा उदास क्यों? कहा मुझे पुत्र चाहिए।
कहा चौथापन है। भविष्य को देखा, उस ब्राह्मण के भविष्य को उस संत ने देखा। कहा ब्राह्मण भगवान का भजन करो, इसी में तेरा भला। कहा मुनिवर मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन भविष्य को देखा और देखकर कहा कि इसको तो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं। कहा महाराज आपको पुत्र नहीं है 7 जन्म। एक कथा सुनाई, मैंने कहा ना कि संत भाग्य को बदल देते हैं। एक गांव था और उस गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, उसे कोई पुत्र नहीं था। अब बड़ी संत महात्मा आए ना, सबको प्रणाम करती, भंडारा कराती और सबसे यही याचना करती और सब यही कहती थी सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। लेकिन बहुत दिन व्यतीत हो गया। एक दिन देवर से नारद जी महाराज आए, बड़ी आवभगत किया नारद जी का और नारद जी को प्रणाम किया। कहा सौभाग्यवती भव। उसने पूछा महाराज इसका अर्थ क्या है, जो आप आशीर्वाद देते हैं इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? कहा तेरी सुहाग की वृद्धि हो और तुम्हें पुत्र पौत्रादि धन संपत्ति सब प्राप्त हो। कहा महाराज यही आशीर्वाद बहुत से संत आए और दे करके चले गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई संतान नहीं। कहा ये बात है? नारद जी ने कहा ये बात है, अभी संतान नहीं। कहा तो मैं जा रहा हूं, तुम्हें पुत्र लेकर के आऊंगा। देखिए कृपा किसकी है? भगवान की। कैसे होना है? चले गए और गए भगवान नारायण के पास गए। कहा उन्होंने कहा कि महाराज हम तो पालन करता है ना, तो मैं कैसे दे सकता हूं, मैं कैसे उसे पुत्र दे सकता हूं? रुद्र के पास गए, रुद्र ने कहा हम तो संहार करता है ना। अरे सृष्टि करता तो आपके पिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से कहे कि महाराज फला नगर में वो फला ब्राह्मणी है, उसे एक पुत्र देना है। ब्रह्मा जी ने कहा तो खाता जाकर के खोलो, रजिस्टर निकाल लो और देखो अगर उसके भाग्य में पुत्र है तो ले जाकर के दे जाओ। नारद जी गए और जब खाता खोले ना, रजिस्टर खोले तो देखा कि उसके भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं। अब नारद जी और चिंतातुर हो गए, उदास कि अब मैं कैसे जाऊं उस ब्राह्मण को, जब 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। ब्रह्मा जी से कहा पितामह इसको तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। कहा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर भगवान की शरण में हो, संत के शरण में हो ना, तो आपको जो नहीं चाहिए ना, जो नहीं मिलता है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर जगत के शरण में रहोगे तो जगत में क्या है? विषय है, और विषय से कुछ फायदा नहीं होने। जगत में रहकर चूना लगाते रहोगे लोगों को, लेकिन उससे कोई कल्याण नहीं। उससे यही होगा किसी से धूर्तबाजी करके लाओगे। किसको खिलाओगे भाई? अपने खाओगे और परिवार बच्चों को खिलाओगे, उसी से उनका संस्कार बनेगा और बनेगा। एक व्यक्ति था, एक सेठ, उसका एक ही लड़का था। अठारह वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। जमदूत उसी के प्राण को लेकर के चले गए। इधर सेठ सेठानी दोनों जो है अपने पुत्र को लेकर के चिल्लाने लगे, रोने लगे। ये राज्य कौन करेगा, ये धन का भोग कौन करेगा? रोने लगे उसके पार्थिव शरीर को लेकर। अब इधर जो है उसको लेकर के जब चित्रगुप्त जी के पास गए जमदूत, तो देखे दया की इच्छा, देखे कि चित्रगुप्त कहीं अन्यत्र टहल रहे, वहां है नहीं। वही खड़ा किया, कहती यही खड़े रहो, हम उनको ढूंढ करके लाते।
परी हो, अरे बतावे के परी सगरी जिंदगी के खेला समझावे के परी, सगरी जिंदगी के खेला समझावे के परी। जैसन करब कमाई वैला, जैसन करब कमाई वैला बतावे के परी हो, बतावे के परी सगरी जिंदगी के खेला समझावे के परी, सगरी जिंदगी के खेला समझावे के परी। जय हो। बांधे अइला तू हाथ खोली जइब, हाथ खोली जइब। देखिए भैया मुझे सब चीज बतावे के पड़ेला, जौन जौन कमाई भइल। मुट्ठी बांधे अइला तू हाथ खोली जइब, तू हाथ खोली जइब। एह माया के लखनिया, एह माया के लखनिया सब निभावे के परी हो, निभावे के परी। जैसन करब कमाई सब बतावे के परी, जैसन करब कमाई सब बतावे के परी, जैसन करब कमाई सब बतावे के परी। जिंदगी के करनिया सब समझावे के परी हो, समझावे के परी। जैसन करब कमाई सब बतावे के परी, जैसन करब कमाई सब बतावे के परी। ओ जैसन करब कमाई सब बतावे के परी। लाल की जय। उसी प्रकार जब देखा तो कहा किसी 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, तो नारद जी यह देख करके लौट नहीं आए। इधर क्या होता है, ये नारद जी की राह देख रही है। तब तक एक तपस्वी जो है निकला और उस गांव में प्रवेश किया और उसने यही घोषणा किया, जो मुझे जय जितना पुआ देगा उतना ही मैं पुत्र दूंगा, ये घोषणा की। और ब्राह्मणी ने पूछा, महाराज आपने क्या बोला? कहा जो जितना पुआ देगा ना उतना ही मैं पुत्र दूंगा। उसने गई संजोग की भगवान की लीला और 3 पुआ लाई और ला करके उस तपस्वी को दिया और कहा मुझे पुत्र दो। कहा बिल्कुल दो, लो। अवै आसन लगा करके बैठ गया और तपस्या शुरू किया। तो सूर्य को निस्तेज कर दिया, हवा पवन को बहना बंद हो गया, वो भी निस्तेज। खलबली मची, सूर्य उदय नहीं होते। तब तीनों देवताओं ने के पास इंद्रादि देवता पहुंचे और वो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश
उस ब्राह्मण के पास, तपस्वी के पास आए। कहा कि महाराज नेत्र खोलो, हम आ गए हैं। कहा नहीं, पहले इस ब्राह्मणी को 3 पुत्र दीजिए। तो ब्रह्मा ने अपने अंश से 1 पुत्र, शिव ने अपने अंश से 1 पुत्र और भगवान विष्णु ने अपने अंश से 1 पुत्र, 3 पुत्र दिए। तब तो ब्राह्मण प्रसन्न हुआ, भगवान की स्तुति किया। भगवान तीनों देवों ने कहा कि देखो ब्राह्मण, आज के बाद ऐसा कार्य मत करना। प्रारब्ध जिसमें है, जिसका जैसा है वैसा होगा। ये कृपा किसकी है? उस तपस्वी की। 3 पुत्र प्राप्त किया। एक दिन नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए आए। नारद जी के बड़ी आओ भगत उस ब्राह्मणी ने किया। उसके बाद देखा कि 3 पुत्र। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा कि मैं पालन करता हूं, शिव जी ने कहा मैं संहार करता हूं, पिताजी ने कहा कि उसके में 7 जन्म से पुत्र नहीं है, इसे 3 पुत्र कैसे हुए? अभी चिंता ही नहीं लगी। भगवान के पास गए, नारायण के पास, और पूछे। भगवान ने कहा किसी भक्त ने दिया। नारद जी ने पूछा, आपने कहा मैं पालन करता हूं, तो उस ब्राह्मणी को पुत्र कैसे हुआ? शिव ने कहा कि मैं संहार करता हूं, उन्हें पुत्र कैसे मिला? और ब्रह्मा ने, मेरे पिता ने कहा 7 जन्म पुत्र नहीं है, कैसे हुआ? भगवान ने कहा, नारद जी क्रोध में थे। और जब नारद जी को देख करके ना भगवान बीमारी का बहाना बना लिया और मैया से कहा कि आप रोना। नारद जी आए तो उनका पूरा भी क्रोध शांत हो गया। भगवान को देखा, कहा मैया प्रभु को क्या हुआ? कहा पेट में दर्द है। कहा कोई औषधि? कहा कोई औषधि काम नहीं कर रही है। एक औषधि है। कहा कौन? कहा औषधि ये है कि अगर कोई भक्त अपना खून दे दे तो भगवान के पेट का दर्द दूर हो जाए। नारद जी महाराज कहा मैया आप पात्र दीजिए, मैं ढूंढ करके ला रहा हूं। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन ये नहीं किया कि मेरा खून ले लीजिए। और ये भी कहा कि देखिए जब खून मिलेगा ना कटोरा, तो कहीं एक बूंद गिरने न पाए, नहीं तो ये औषधि काम नहीं करेगी। नारद जी पात्र लेकर के और पूरा ये धरातल पर विचरण करते हैं कि भगवान के पेट में दर्द है, भैया कोई खून दे दो। अब सब ठहाका मारकर हंसते हैं। नारद जी बावला हो गए। अरे भगवान के पेट में दर्द हो तो ये संसार कैसे रहेगा? सबके पेटों में दर्द हो जाएगा, भगवान को कष्ट होगा। कोई विश्वास नहीं करता। उसी मार्ग से आ रहे नारद जी रोते हुए। वह तपस्वी ने देखा, अरे बाबा रुको, क्या बात है, काहे रो रहे हो? कैसी ऐसी बात है? काला अपना वहां चिर दिया और उस कटोरे में लगा दिया, 1 कटोरा हो गया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। आप जो है एक बूंद गिरने न पाए, चलते हैं तो भगवान का नाम भूल गए और उस पर ध्यान हो गया। भक्त वही है जो सदैव ही भगवान का नाम। नारद जी वहां लेकर गए, भगवान स्वस्थ बैठे। नारद जी ने कहा प्रभु आपका ठीक हो गया? कहा एकदम स्वस्थ हैं, बड़े प्रसन्न हैं। कहा प्रभु औषधि हम अब लाए हैं। कहा जानते हैं नारद जी, जब आपको ये औषधि मिली ना तभी मैं ठीक हुआ। कहा ठीक। अब नारद जी बरसने लगे भगवान पर, पूछने लगे भगवान से। कहा नारद जी, जिसने आपको ये रुधिर दिया है, खून दिया है ना, उसी ने उस ब्राह्मणी को 3 पुत्र दिया। उसे दिया? कहा वो भक्त है। कहा मैं आपका भक्त नहीं हूं? कहा हम कहां कह रहे हैं, आप भी मेरे भक्त हो, लेकिन जो कार्य उसने किया वो काम आप तो करते, आप तो पात्र लेकर के मांगने चलेंगे। संत की कृपा जब बरसेगी तो सब कुछ मिलेगा। आत्मदेव ने जब ये कथा सुना तो उस ऋषि का चरण पकड़ लिया। कहा महाराज आप मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। और उस ऋषि को
धर्म संकट में डाला। ऋषि ने कहा एक फल दे, कहा कि ले जाओ और अपनी पत्नी को उसे खिलाओ, उसे सुंदर सुयोग्य विद्वान पुत्र होगा, धर्म की रक्षा करने वाला होगा। लेकिन ब्राह्मण आत्मदेव लेकर आया, अपनी पत्नी से कहा, लेकिन अरे नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, इस चौथापन में अब मुझे पुत्र होगा, मेरा गर्भ होगा, मेरा उदर बढ़ जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, ना बाबा मुझे नहीं खाना। गांव की स्त्रियां भी समझाने लगी, धुंधली खा लो। कहा नहीं जानती हो, कहीं गांव में चोर आ गए या आग लग गई घर में तो मेरा उदर बढ़ जाएगा और मैं भाग नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे नहीं खाना। बड़े समझाई, उसके बाद फल तो ले लिया, लेकिन अपने न खा करके एक गाय थी, वो गाय जब से आत्मदेव जी के यहाँ थी ना, तब तक उससे भी कोई बछड़ा नहीं। उस गाय को फल को खिला और ब्राह्मण से झूठ बोल गई, पति से झूठ बोल गई। झूठ बोलने का नतीजा मैया सती ने भी भगवान से झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्हु प्रणाम तुम्हारी नाई। तो क्या करना, भगवान ने त्याग दिया। जब त्यागा भगवान ने तो सती को लगा इससे बढ़िया है कि शरीर का ही त्याग कर दें, तो दक्ष के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दो। झूठ मत बोलो। पति से झूठ बोला कि मैंने फल खा लिया, अपने उदर पर वस्त्र, जैसे शरीर बढ़ता गया ना, दिन बढ़ता गया, वैसे उदर पर वस्त्र लपेटना शुरू किया, पति को दिखाने के लिए मुझे गर्व है। बहन को बुलाई, बहन से सारी बात किया। बहन ने कहा घबराओ नहीं मां, मुझे गर्व है, अब मुझे पुत्र होगा, मैं वो पुत्र तुम्हें दे दूंगी और मैं कह दूंगी कि मेरा पुत्र मर गया, तो पालन की बात आएगी दूध की। तो आप कहना कि मेरी बहन का पुत्र मर गया और बहन भेज करके मुझे बुलवा लेना, मैं उसका पालन कर दूंगी। यह है चरित्र। कहा जाता है ना, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, क्रिया चरित्रम दैवो न जानान कुतो मानवा। इसका मतलब क्या है कि चरित्र दैव भी नहीं जानता है, दैव जानता है, लेकिन नर रूप में परमात्मा आया है वो नहीं जाने। ये दर्शाया कि मनुष्य कैसे चरित्र में फंस जाता है कि जब मारीच ये बनकर आया सोने का मृग, और मैया ने देखा और भगवान ने कहा, मैया ने देखकर कहा कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर यति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु पद करेगी, आनम चर्मक गत वैदेही। भगवान समझाए लेकिन मैया नहीं मानी। यही चरित्र है, दैवो ना जाना यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, चले हर्ष सुर काज समार। दैवो न जानम को तो मानवा, इसका मतलब चरित्र में निकाह किया कि भगवान को भी रुला दिया। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग रेणी। यह चरित्र ने भगवान को रुला दिया, करुण क्रंदन वन में कर दिया। ऐसा चरित्र इसने। और पुत्र मंगा लिया इधर ब्राह्मण के यहाँ, उस गैया से पुत्र हुआ, उसका नाम गोकर्ण रखा गया, और घर में पुत्र हुआ। तो धुंधली ब्राह्मण ने कहा आत्मदेव जी ने किसका नामकरण करा दिया जाएगा। कहा कि नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा पुत्र है, मैं अपने नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है, जिसका नाम धुंधकारी है। उसने ही रखा नाम। और धुंधकारी क्या हुआ? धुंधकारी महाखला, महादुष्ट, जैसे सियाना हुआ, बच्चों को मारना, पूरी उलाहना आता है। गुरुकुल में पढ़ने के लिए आत्मदेव ने भेजा, पढ़ा नहीं।
चोरियां करने लगा, संगत बदल गया, अधर्म ही अधर्म। गोकर्ण विद्वान हुए, उसकी चिंता लगी आत्मदेव जी महाराज को। चोरी करता है, राहगीरी करता है, घर से धन ले जाकर के वेश्याओं में लुटा देता है। आत्मदेव जी बड़ी चिंता थी, मैं क्या करूं। अब पश्चाताप होने लगा कि उस ऋषि ने, उस मुनि ने सत्य कहा कि ब्राह्मण भजन करो, तपस्या करो, ये पुत्र के फिर में क्या पड़े हो। लेकिन मैं नहीं माना। मुंचा ज्ञानम कर्मा बलिष्ठा अति, जो कर्म की गति है वो टाली नहीं जाती। अब क्या करना चाहिए। तब तक गोकर्ण जी महाराज की दृष्टि पड़ी पिता के ऊपर, और पिता की उम्र कितनी हो गई है, 60 वर्ष। 60 वर्ष की उम्र है पिता आत्मदेव की। और गोकर्ण जी ने जो देखा, कहा पिताजी आप बड़ी चिंता करो। आत्मदेव जी ने बताया, गोकर्ण तो जानते हो मेरी चिंता का कारण। कहा पिताजी इस शरीर में ना केवल हड्डी है, रुधिर है, मज्जा है, और इस रुधिर मज्जा को खूब जो है पालन करने से, इसकी रक्षा करने से ना इस जीव का कल्याण नहीं होगा। कहा तो क्या करना चाहिए। अच्छी बात पुत्र से अगर मिलती हो तो उसे ग्रहण करो, अगर कल्याणकारी बात है तो उसे ग्रहण करो, जिससे तुम्हारी जिसलिए आए हो वह लक्ष्य प्राप्त करो। अगर पुत्र ही ज्ञानी है, अगर दे रहा है तो उसे ग्रहण करो। पुत्र उपदेश कर रहा है और पिता श्रवण करता है, ग्रहण करो। कहा पिताजी धर्म भज स्वसततम त्यज लोक धर्मान। पिताजी धर्म के शरण में हो जाइए, इन सब मोह माया को दूर करिए और धर्म के शरण हो जाइए। कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। और क्या करें, धर्म के शरण में होकर के साधु संतों की सेवा करिए, साधु महापुरुषों की सेवा करिए। साधु महापुरुषों की सेवा करने से कामादि विकार दूर होते हैं। साधु संत के चरणामृत, साधु संत का प्रसाद पाने से, उनके हाथों से, उनका जूठन पाने से, उनके चरणामृत का पान करने से जो विकार है, काम क्रोध मद लोभ जिनी, ये सब जितने हैं इसके सब परिवार है। ईर्ष्या द्वेष पाखंड जब इसके परिवार है, मोह माया है, ममता है, सब इसी के परिवार। तो इनके चरणामृत का पान करने से, इनकी पूजा से, सेवा से ये विकार दूर हो जाए। त्यज लोक धर्म। लोक धर्म, लोक धर्म क्या है, शरीर का धर्म। जो शरीर का धर्म है उसका त्याग। लोग संसार का क्या धर्म है, वो मामा है तो चाचा है तो वो पापा है तो वो भैया है तो वो मित्र है, वो माँ है वो बहन, ये सारे धर्म को त्याग कर अगर आप अपने कल्याण चाहते हो। त्यज लोक धर्मा। मैं किसी का नहीं हूं, मैं उस परमात्मा का। परमात्मा ने मुझे यहां भेजा है, अर्थात इस जगत का ही त्याग कर। जगत नहीं है, ब्रह्म है। त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। और जानते हैं क्या करिए, आत्मदेव ने कहा क्या करना है। कहा अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। न किसी का दोष देखिए, न किसी का गुण देखिए।
क्योंकि आप दोष देखेंगे ना तो घृणा कर जाएंगे, ये आदमी ठीक नहीं है, इसलिए उसका दोष मत देखिए। आप गुण न देखिए, ये बड़े गुणवान हैं, सुंदरता में बड़े सुंदर हैं। अगर सुंदरता देखेंगे, गुण देखिए तो आकर्षित, दोनों घातक हो जाएगा। जैसे किसी का विवाह हुआ और बड़ी सुंदर पत्नी उसे मिल गई और तुरंत 2-4-10 दिन के बाद उसको जो है आ गया, उसका वीजा आ गया, चाहे वो छुट्टी लिया था, उसको जाना है, हाँ, अब वह गया नौकरी पर, तो दिन रात उसी में लगे रहे, ड्यूटी छूट जाएगी, पता नहीं घर वाले इसको खिलाए कि नहीं खिलाए, उसकी चिंता में रहे। इतनी सुंदर है, आसक्ति में मत पड़ो, चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो, चाहे अगर कल्याण चाहता है तो परिवार कितना सुंदर है, गुणवान है, या कोई व्यक्ति गुणी मुझे मिला है, बड़ा गुणवान था, उसमें रमुमा, उसके बताए मार्ग पर चलो, तो दोनों घातक हो जाए। कहा तो फिर करना क्या है? तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस महो निधराम पिबत्वम। नित्य सेवा, भगवान की संतों की सेवा हो और भगवान की कथामृत का रसपान करते रहो, इसी में जीव की भला है और कल्याण है। आत्मदेव जी महाराज ने पुत्र गोकर्ण की बात को श्रवण किया और तुरंत गृहम विहाया, गृह का त्याग कर दिया और चले गए और 10वें स्कंद का पाठ करते हुए आत्मदेव ब्राह्मण भगवान के धाम को चला गया। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिता जब घर का त्याग कर दिए ना, तो गोकर्ण जी ने कहा, भाई धुंधकारी, मैं भी जा रहा हूं। कहा कि ठीक है, जाओ, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है यहाँ रहने का, जाओ। गोकर्ण जी चल दिए। इधर जो है अब इसको स्वतंत्र हो गया और माता जी से धन मांगना शुरू किया। धन जब खत्म हो गया, माता जी से मांगा, माता जी नहीं करती है तो माता जी को मारने लगा, पीटने लगा। एक दिन मारते मारते ऐसा लिया के कुआं में डाल दिया, गिरा दिया, माता जी मर गई। अब 5 वेश्याओं को ला करके रख दिया, घर में ही स्थान दे दिया। अब उनका पालन, उन्हें तो चाहिए, वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, आभूषण चाहिए, श्रृंगार की सामग्रियां चाहिए, और एक नहीं 5 है, एक नहीं 5 है। गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल
श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगोविंदम सदा वसंतं कल्याणवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्द्यो च सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या अखिलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में गोवर्धन में गोवर्धन में, वर्षाणे में वर्षाणे में वर्षाणे में, नंदगांव में नंदगांव में, अभिधानी राजधानी 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 टाटा भैया सागर भैया हाथ उठा के ताली बजा दी। राधे 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 ओम जगीन जगमय यन्द देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नतेह